हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जो आज की स्टोरी है वो मुझ पे बेस्ड है। मतलब वो मेरी कहानी है, रियल कहानी है। तो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूँ। और ये घटना है आज से लगभग 8 साल पहले की। तो गाइस, वो नवरात्रे का टाइम था, जो कि देवी माँ के जो 9 डेज़ होते हैं उसे बोलते हैं हम नवरात्रे, हिंदुओं में बोले जाते हैं। तो गाइस, नवरात्रे का टाइम था, शायद 7वां दिन था। तो मैं, मेरा दोस्त पवन और मेरा फ्रेंड एक और कुलदीप, हम तीनों एक मंदिर है वहाँ पर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जागरण हुआ करता था, जो रात को भजन संध्या होती है उस टाइप से। तो हर नाइट 9 डेज तक वहाँ पर जाया करते थे। अब वो चांदनी रात थी गाइस, रात के लगभग 11 बज रहे थे। तो मैं मुझ में, पवन में और कुलदीप में एक बेट लगी। बेट मतलब शर्त। तो शर्त के अनुसार गाइस ऐसा था कि पवन और मैं, हम दोनों एक टीम में थे। और जो भी हम तीनों में से, हमारे साइड में एक जंगल था। हम तीनों में से जो भी उस जंगल में जाके इमली लेके आएगा वो फर्स्ट विनर बनेगा, और उसको 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो कि हारेंगे लूज़र्स को। तो मैं और पवन एक टीम में थे। अगर हम जीते तो हम दोनों का पार्टनरशिप था। तो हम चले गए, हमने बोला ठीक है चलते हैं, चले गए। तो चांदनी रात थी गाइस, हम इतना ज़्यादा डरते वरते भी नहीं थे ना, कभी हम कुछ हुआ नहीं था, तो हम चले गए। अब हम गए वहाँ पर। तो एक इमली का पेड़ था, उससे आगे एक और था। तो हम जो फर्स्ट वाला इमली का पेड़ था वहाँ तक गए, हमने इमली वगैरह इकट्ठी की, जेब में रख लिया बहुत सारा। उसके बाद में मुझे एक साउंड आया, पायल का साउंड। तो जैसे वो आया तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने पवन को बोला, तो दोबारा फिर आवाज़ आई। तो हमने देखा हमारा फ्रेंड कुलदीप वो पहले भाग चुका है हमें छोड़ के। हम दोनों भी वहाँ से जल्दी से जैसे तैसे भागे। तो रास्ते में हम गए थे जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आते वक्त मेरा पैर कांटों में फंस रहा है, मेरे कपड़े फंस रहे हैं कांटों में। हम कहाँ फंस रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। हम बड़ी मुश्किल से वो जंगल भगते हुए क्रॉस किया हमने। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम रुके आगे जाके मंदिर के पास में, जो कि 1 किलोमीटर के जंगल के अंदर से हम निकले, और मंदिर के पास आके हमने थोड़ा सांस ली। उसके बाद हम घर जाके सो गए। देन अगले दिन सुबह सुबह लगभग 4 बज रही थी, पवन मेरे घर आया। मैं सो रहा था, उसने बोला कि भाई जो हम रात को इमली छोड़ के आए हैं वो लेके आते हैं, नहीं तो कोई भी जाएगा लकड़ी लेने के लिए तो वो लेके चला जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं। तो मैं और पवन हम दोनों वापस चले गए। वहाँ जाके हमने हमारी इमली उठाई। तो आगे एक और पेड़ था, तो मैंने बोला भाई तू यहाँ पर देख, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो मैं जैसे वहाँ गया गाइस अगले पेड़ के पास, तो वहाँ पर मुझे रिटर्न वही पायल की वॉइस सुनाई दी। मैं भगता हुआ वापस पवन के पास आया। मैंने उसको बोला कहीं तुझे भी आ रही है क्या। तो उसने सुना, तो दोबारा पायल की आवाज़ आई, और मुझे भी सुनाई दी और उसको भी सुनाई दी। तो हम दोनों भगते हुए वापस उस जंगल से आए। फिर हम उस जंगल में गए ही नहीं। लगभग 1 महीने बाद मुझे अचानक से कुछ होने लगा। मैं जब रात को सोता था तो मेरी आंखें बंद रहती थी, पर मुझे ऐसा लगता था सामने से कोई काली परछाई, ब्लैक शेडोज, एक साथ 4-5 लोग मुझे मारने आ रहे हैं। उनके हाथों में हथियार है। तो मैं चीखता था, चिल्लाता था, रियल में चिल्लाता था, घर वालों को उठा देता था, घर वाले जग जाते थे, डर जाते थे क्या हुआ। तो ऐसे होने लगा। तो उसके बाद में वो ज़्यादा होने लगा, तो मेरे भैया के हाथ में एक मंत्र का कड़ा था, तो उन्होंने मुझे वो कड़ा पहनाया। वो पहनाने के बाद मैं शांत हो जाता था और मैं सो जाता था। 2-3 बार ऐसे हुआ तो थोड़ा रिलैक्स हुआ मैं, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरे भैया ने मेरे लिए एक मंत्रावा ताबीज़ बनवाया, और जब मैंने वो गले में पहना तो मैं रिलैक्स हो गया, मैं ठीक हो गया। बट उसके बाद में मुझे रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद मैंने ऐसी जगहों पे जाना भी बंद कर दिया। और गाइज, ऐसी चीज़ें अगर मानते हैं तो होती भी है, नहीं मानते तो नहीं भी होती। जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं इनको, तो नेगेटिव एनर्जी गाइज उनको परेशान करती है जिनको वो परेशान करते हैं। ऐसे जगह अगर आप उस जगह पे नहीं जाओगे, उस प्लेस पे नहीं जाओगे जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उनको परेशान करोगे तो देन रिटर्न वो आपको परेशान करेगी। तो मेरी स्टोरी कैसी लगी गाइस, ये रियल स्टोरी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो भी आपको पसंद नहीं आ रहा हो मेरे बोलने का
टोन या आपको पसंद आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।